बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो एक वोट की बराबरी है, इस वोट की बराबरी, लेकिन अगर इसके साथ साथ समाज में बराबरी ना हो, सामाजिक बराबरी ना हो, आर्थिक बराबरी ना हो, तो एक ऐसा समय आएगा कि वो वोट की बराबरी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के हाथ। दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने कहा, संविधान तो अच्छा है, संविधान को लेकर आप कह सकते हैं कितना अच्छा कितना बुरा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संविधान को चलाएगा कौन, किसके हाथ में जाएगा ये संविधान। बहुत अच्छा संविधान लिख दिया जाए और ऐसे लोगों के हाथ में वो संविधान चला जाए जिनका उस संविधान से कोई मतलब नहीं है, तो एक अच्छे संविधान से भी बहुत गलत परिणाम निकाला जा सकता है। और आज हमारे सामने ये बाबा साहब की दोनों चेतावनी बेहद प्रासंगिक है। हमारे वोट की बराबरी, लेकिन सामाजिक बराबरी हमें बिल्कुल नहीं मिली। हम लोग जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं, अक्सर हम बहुत सीमित संदर्भ में बात करते हैं, सिर्फ आरक्षण की बात करते हैं, जबकि बात सामाजिक बराबरी की होनी चाहिए पूरे समाज में। दूसरी तरफ आर्थिक बराबरी की बात करिए तो आज तो देश में ऐसा अदानी अंबानी का राज आ गया, ऐसा कंपनी राज आ गया कि देश में मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश की तमाम संपत्ति और देश की तमाम जो हमारा एनुअल इनकम है वो सब उन्हीं के पास चला जा रहा है। तो एक तो हमारे संविधान के लिए बड़ा खतरा ही आ रहा है, और दूसरा इनके हाथ में संविधान चला गया, उन लोगों के हाथ में आज संविधान चला गया। जब संविधान पारित हो रहा था 1949 में, ये 75 साल संविधान के पूरे हुए, गणतंत्र के भी 75 साल पूरे हुए हैं। उस समय खुल करके इन लोगों ने, उनका जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसके संपादकीय में उन्होंने लिखा था कि संविधान हम नहीं मानते क्योंकि इसमें भारतीय कुछ है ही नहीं, ये संविधान एक तरह से विदेशी संविधान है, मनुस्मृति ही हिंदुस्तान का असली संविधान है। ये कहने वाले लोग 1949 में खुलकर ये बात करने वाले लोग, आज उनके ऊपर, उनके हाथ में सत्ता है, उनको इस संविधान को लागू करना है। और हम देख रहे हैं कि वो किस तरीके से इस संविधान का हर रोज मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं।